मी एंड अर्ल एंड द डाइंग गर्ल चार्ली नाम के एक शर्मीले हाई स्कूल छात्र की कहानी है जो अपने दोस्त अर्ल के साथ फिल्में बनाता है। उसकी जिंदगी बदल जाती है जब वह कैंसर से पीड़ित रेचल से दोस्ती करता है। दोनों के बीच गहरी दोस्ती और भावनात्मक रिश्ते बनते हैं जो चार्ली को जीवन, प्यार और खोने के दर्द को समझने में मदद करते हैं। यह फिल्म दोस्ती, हृदयस्पर्शी अनुभव और आत्मखोज की कहानी है। हमारी कहानी ग्रेग गेन्स के इर्द गिर्द घूमती है जो 17 साल का हाई स्कूल सीनियर है और पिट्सबर्ग में रहता है। ग्रेग ने सोशल इनविजिबिलिटी यानी लोगों की नजर में न आने का एक कमाल का तरीका सीख लिया है। वह पूरी तरह अकेला नहीं है बल्कि गिरगिट की तरह है जो हर ग्रुप के साथ सथीसा रिश्ता बनाए रखता है लेकिन किसी से सच में दोस्ती नहीं करता। वह जॉक्स, नर्स, थिएटर, बच्चों और बीच के हर ग्रुप के बीच घूमता रहता है लेकिन किसी भी ग्रुप का हिस्सा नहीं बनता। यह ग्रेग का सर्वाइवल तरीका है। लोगों से दूरी बनाकर, गहरी दोस्ती से बचकर वह खुद को रिजेक्शन और दुख से बचाता है। यह उसका बचाव वाला तरीका है जिसने उसे हाई स्कूल बिना किसी ड्रामे और बिना किसी भावनात्मक बोझ के निकालने में मदद की है। लेकिन ग्रेग पूरी तरह अकेला भी नहीं है। उसके पास अर्ल है जिसे वह दोस्त कहने के बजाय कोवर्कर कहता है। अर्ल ही ग्रेग का असली रिश्ता है और दोनों की एक अनोखी हॉबी है पुरानी मशहूर फिल्मों की और खराब सी पैरोडी बनाना, जैसे अ सॉकवर्क ऑरेंज, अ क्लॉकवर्क ऑरेंज की पैरोडी, पीपिंग टॉम, पीपिंग टॉम की पैरोडी। ये मजेदार और कम बजट वाली होममेड फिल्में सिर्फ उनकी निजी कला हैं जो वे कभी किसी को नहीं दिखाते। ग्रेग का यह सुरक्षित और शांत दुनिया तब टूटने लगती है जब उसके माता पिता उसे एक दुख भरी खबर देते हैं। रेचल कुशनेर, एक लड़की जिसे ग्रेग वर्षों पहले हिब्रू स्कूल में जानता था, को ल्यूकेमिया हो गई है। ग्रेग की मां बिल्कुल भावनात्मक दबाव डालते हुए उससे कहती है कि उसे रेचल की बीमारी के दौरान उसके साथ समय बिताना होगा और उसे उसका दोस्त बनना होगा। ग्रेग मना करता है क्योंकि वह रेचल को मुश्किल से जानता भी है, लेकिन उसकी मां उसकी एक नहीं सुनती। ग्रेग मजबूरी में रेचल के घर जाता है। वे दोनों उसकी सीढ़ियों पर पहली बार मिलते हैं। दोनों ही वहां नहीं होना चाहते। रेचल इतनी समझदार है कि उसे तुरंत पता चल जाता है कि ग्रेग अपने माता पिता के कहने पर आया है। उसे बुरा लगता है कि उसे कोई दया वाला केस समझ रहा है। उधर ग्रेग किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है क्योंकि ये मुलाकात उसके लिए बहुत अजीब और असहज है। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित होता है। ग्रेग रेचल के बहुत सारे तकियों के कलेक्शन को नोटिस करता है और उसी पर बात शुरू कर देता है। यह एक बहुत छोटी और आम सी बात है लेकिन यही उनकी दोस्ती की शुरुआत बन जाती है। रेचल को ग्रेग की अजीब लेकिन प्यारी पर्सनैलिटी पसंद आती है और सबसे जरूरी बात उसकी ईमानदारी। उसकी जिंदगी में बाकी लोग उसे दया और सहानुभूति से देखते हैं जैसे वह बहुत नाजुक है, लेकिन ग्रेग उससे बिल्कुल सामान्य इंसान की तरह बात करता है। वह उसे झूठा दिलासा नहीं देता, न ही उसे ऐसे ट्रीट करता है जैसे वह पहले ही मर चुकी हो। ग्रेग की यही सच्चाई उनकी दोस्ती की बुनियाद बन जाती है। ग्रेग रेचल को अर्ल से मिलवाता है। अर्ल तुरंत वह बात कह देता है जो ग्रेग खुद कभी नहीं कहता, कि ग्रेग किसी को दोस्त इसलिए नहीं कहता क्योंकि उसे डर होता है कि सामने वाला भी उसे दोस्त नहीं मानेगा। ग्रेग की इस कमजोरी को वह खुद कभी नहीं मानता, लेकिन ये बात रेचल को समझाती है कि ग्रेग ने अपने आसपास कितनी ऊंची दीवारें खड़ी कर रखी हैं। ग्रेग की मर्जी के खिलाफ अर्ल अपनी सारी पैरोडी फिल्में रेचल को दिखा देता है। ग्रेग शर्म से डूब जाता है। ये फिल्में बहुत निजी थीं, किसी को दिखाने के लिए कभी नहीं बनाई गई थीं। लेकिन रेचल को वे फिल्में बेहद मजेदार और प्यारी लगती हैं। वह उनकी क्रिएटिविटी, उनका मजाकिया अंदाज और ग्रेग और अर्ल की असली दोस्ती को देख लेती है। जैसे जैसे रेचल की कीमोथेरेपी शुरू होती है, ग्रेग उससे ज्यादा से ज्यादा समय बिताने लगता है। वह देखता है कि इलाज उसे कैसे कमजोर कर रहा है। रेचल के बाल झड़ जाते हैं, उसकी ताकत चली जाती है, उसकी चमक खोने लगती है। ये बदलाव बहुत दर्दनाक और डरावना होते हैं। ग्रेग उसकी हिम्मत बढ़ाने के लिए खुद को पूरी तरह उसे खुश रखने में लगा देता है। कभी उसे हंसाकर, कभी मूवीज दिखाकर, कभी बस साथ बैठकर। इस समय के दौरान ग्रेग की पढ़ाई बिल्कुल टूट जाती है। वह होमवर्क करना छोड़ देता है, ग्रेड्स की परवाह नहीं करता और क्लास में जाना भी बंद कर देता है। उसकी सारी ताकत और समय सिर्फ रेचल पर लग जाता है। स्कूल की एक मशहूर लड़की मेडिसन सुझाव देती है कि ग्रेग और अर्ल रेचल के लिए एक खास दिल से बनी हुई फिल्म बनाएं।
इसी बीच रैचेल ग्रेग को एक लोकल कॉलेज में आवेदन करने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि वह उसमें वह क्षमता देखती है जो ग्रेग खुद नहीं देखता। ग्रेग पूरी तरह रैचेल के लिए परफेक्ट फिल्म बनाने में जुट जाता है। वह पढ़ाई को पूरी तरह छोड़ देता है और हर छोटी बात पर ध्यान देते हुए कोशिश करता है कि वह कुछ ऐसा बनाए जो दिखाए कि रैचेल उसके लिए क्या मायने रखती है। लेकिन इसी समय रैचेल एक बड़ा फैसला लेती है, वह कीमोथेरेपी बंद कर देती है। इलाज बीमारी से भी ज्यादा दर्दनाक हो गया है। यह उसके शरीर को तोड़ रहा है, लेकिन ठीक होने की कोई असली उम्मीद नहीं दे रहा। रैचेल अपनी किस्मत को स्वीकार कर लेती है और बचे हुए समय को जीना चाहती है, न कि बेकार के दर्द में बिताना। यह एक बहादुर और मुश्किल फैसला है जो रैचेल की समझदारी और हिम्मत दिखाता है। लेकिन ग्रेग इसे समझ नहीं पाता। जब उसे रैचेल के फैसले का पता चलता है, वह गुस्से से फट पड़ता है। एक भयंकर झगड़े में वह रैचेल पर हार मानने और खुद को छोड़ देने का आरोप लगाता है। वह इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि रैचेल लड़ना छोड़ना चाहती है, क्योंकि इसका मतलब है कि वह मान रहा है कि रैचेल सचमुच मरने वाली है। रैचेल सच्चाई के साथ जवाब देती है। वह बताती है कि ग्रेग ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी सच में निस्वार्थ होकर कुछ नहीं किया। वह जो भी करता है, यहाँ तक कि उसके साथ समय बिताना भी, सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि कोई उसे ऐसा करने को कहता है। उसकी माँ ने उसे रैचेल के पास भेजा। मेडिसन ने फिल्म बनाने का सुझाव दिया और रैचेल को ही उसे कॉलेज के लिए आवेदन करने को कहना पड़ा। ग्रेग ने हमेशा सिर्फ दिखावा किया कि वह परवाह करता है, कभी भी दिल से और अपनी इच्छा से किसी चीज के लिए आगे नहीं आया। ग्रेग गुस्से में बाहर निकल जाता है, खुद की भावनात्मक डरपोकता का सामना नहीं कर पाता। वह टूट जाता है क्योंकि अब वह रैचेल की मदद नहीं कर सकता, लेकिन असल में वह इसलिए टूट गया है क्योंकि उसकी असली पहचान सबके सामने आ गई है। अपने गुस्से और दर्द में ग्रेग अर्ल पर गुस्सा निकालता है, उसे सब कुछ गलत होने का जिम्मेदार ठहराता है। शायद अगर अर्ल ने उनकी फिल्में रैचेल के साथ नहीं साझा की होती तो यह सब कुछ नहीं होता। शायद अगर वे थोड़ी दूरी बनाए रखते तो ग्रेग अब इतना दुखी नहीं होता। अर्ल का बस चलता है। वह ग्रेग की सच्चाई बता देता है। ग्रेग किसी और की परवाह या सहानुभूति नहीं कर सकता, सिर्फ अपने लिए जीता है। वह जिंदगी में असली संबंध, असली भावना और असली जोखिम से हमेशा बचता है। ग्रेग ने अपनी एकमात्र सच्ची दोस्ती को खुद दूर धकेल दिया है। परिणाम लगातार बढ़ते रहते हैं। ग्रेग को उस कॉलेज से पत्र मिलता है जिसमें उसने आवेदन किया था। उसकी एडमिशन रद्द कर दी गई है क्योंकि उसके ग्रेड्स खराब हैं। सब कुछ गिरता जा रहा है। समय बीतता है और ग्रेग को पता चलता है कि रैचेल फिर से अस्पताल में है। वह मर रही है। उसकी माँ उसे मिलने के लिए कहती है, लेकिन ग्रेग डर और अपराध बोध से थर्राया हुआ है। फिर मेडिसन उसे प्रॉम में बुलाती है, एक मौका कुछ सामान्य करने का, किशोरों की रस्म में भाग लेने का। लेकिन आखिरी पल में ग्रेग एक फैसला करता है। शायद अपनी जिंदगी में पहली बार वह एक सच्चा और निस्वार्थ निर्णय लेता है, बिना किसी के कहे। वह प्रॉम छोड़ देता है और सीधे अस्पताल चला जाता है। लीमुजीन की सवारी के दौरान ड्राइवर ग्रेग से पूछता है कि क्या वह उस लड़की से प्यार करता है जिसे वह मिलने जा रहा है। ग्रेग जवाब नहीं दे पाता। वह नहीं जानता कि रैचेल उसके लिए क्या मायने रखती है, या जो वह महसूस करता है क्या उसे प्यार कहा जा सकता है। लेकिन वह जानता है कि उसे वहां होना जरूरी है। ग्रेग अपने साथ आईफोन, एक पोर्टेबल प्रोजेक्टर और एक कॉर्सेज लाता है, एक प्रॉम कॉर्सेज उस प्रॉम के लिए जिसे वे कभी साथ नहीं जाएंगे। वह इसे रैचेल की कलाई पर रखता है और उसके लिए बनाई गई फिल्म को अस्पताल के कमरे की दीवार पर प्रोजेक्ट करता है। फिल्म देखकर रैचेल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस आखिरी तोहफे में वह खुद को ग्रेग की नजरों से देखती है। वह देखती है कि वह उसके लिए कितनी मायने रखती है और उसने ग्रेग को कितना बदल दिया। यह वही भावनात्मक ईमानदारी है जिसे ग्रेग कभी शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाया, लेकिन अब स्क्रीन पर दिख गई। लेकिन फिल्म देखने के थोड़ी देर बाद रैचेल को कोमा आ जाता है। 10 घंटे बाद वह मर जाती है। रैचेल की शिवा में ग्रेग को रैचेल की मां से सांत्वना मिलती है। वे साथ में शोक मनाते हैं, उस व्यक्ति के नुकसान को साझा करते हैं जिसने उनकी दोनों की जिंदगी बदल दी। ग्रेग और अर्ल भी सुलह कर लेते हैं। दोनों ने दोस्ती, कमजोर होने और किसी की सच में परवाह करने का दर्द भरा सबक सीखा।
अंतिम संस्कार के दौरान ग्रेग एक आखिरी बार चुपके से रैचेल के कमरे में जाता है। वहां उसे रैचेल का एक कार्ड मिलता है जिसमें वह लिखती है कि उसने उसके कॉलेज को पत्र लिखा और बताया कि उसने स्कूल में इतना समय क्यों मिस किया। यह रैचेल की अंतिम दयालुता का काम है। वह ग्रेग के लिए उसके मरते समय भी वकालत कर रही थी। ग्रेग को कुछ और अद्भुत भी पता चलता है। रैचेल ने अपनी किताबों के अंदर जटिल नक्काशी की थी जिसमें उसने ग्रेग और अर्ल के साथ अपने समय के दृश्य बनाए थे। जब ग्रेग उसके लिए फिल्म बना रहा था तब वह उनकी दोस्ती के बारे में कला बना रही थी। यह नक्काशी दिखाती है कि उनका रिश्ता उसके लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जितना ग्रेग के लिए, शायद और भी ज्यादा, क्योंकि उसने अपने भावनाओं को कभी छुपाया नहीं जैसा ग्रेग करता रहा। ग्रेग एक नक्काशी वाली किताब और रैचेल के अपने पसंदीदा तकियों में से एक लेता है, वही तकिया जिस पर उनकी पहली अजीब मुलाकात में उन्होंने बंधन महसूस किया था। फिल्म का अंत ग्रेग की अपनी कहानी लिखने और उसे कॉलेज में भेजने के साथ होता है। साथ में रैचेल की फिल्म भी भेजता है। उसका आखिरी नोट काले हास्य के साथ एक चेतावनी देता है, इस फिल्म को देखने वाला आखिरी व्यक्ति कोमा में गया और मर गया। दुख में भी ग्रेग अपनी अजीब हास्य भावना बनाए रखता है, लेकिन अब यह सच्ची भावनाओं और बढ़ोतरी के साथ संतुलित है। मी एंड अर्ल एंड द डाइंग गर्ल आखिरकार यह सिखाती है कि खुद को कमजोर दिखाना, सच्चे रिश्ते के लिए भावनात्मक दर्द उठाना जरूरी है।